आवर चैनल बियॉन्ड क्रिएटिव पॉडकास्ट। जैसे आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लगभग 7 जुलाई को किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह इलेक्शन के अंदर फ्रॉड चल रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है। कि उन्होंने कई प्रूफ भी लेकर आया था, उन्होंने एटम बॉम्ब की तरह बताया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये था, इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब देना था। तो 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जो चीफ कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने एक एक करके सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन हिट्स बैक एट द राहुल गांधी वोट थेफ्ट एलिगेशंस। उन्होंने ये कहा था इलेक्शन कमीशन के। तो इसको लेकर उन्होंने ये सारी बातों को लेकर उनको लेकर क्या कहना था, जैसे कि उनका कहना था जैसे कि हाउस नंबर हो गया और डुप्लीकेट मतलब अलग अलग फोटोज लगा देते हैं और एड्रेस गलत दे दिए, ये सारी चीज़। तो उन्होंने पहले आरोप लगाया था जैसे कि सिस्टमेटिक तरीके से जो वोटर रोल को लगाया जा रहा है, जैसे कि वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके पास दो पर्सन है जिसके पास वोटर आईडी है, दोनों लोगों के पास। लेकिन चुनाव होने से पहले है ना, इलेक्शन कमीशन एक वोटर रोल जारी करते हैं। तो उसमें नाम लिखा होता है कि कौन कौन लोग है ना वो वोट दे सकता है। उस लिस्ट के अंदर जिनका नाम होगा वही लोग वोट दे पाएंगे। तो उसी के अंदर है ना ये मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उसी पे ये क्लेम किया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है। तो उसी के बाद 10 दिन बाद उन्होंने ज्ञानेश जी ने इस पे रिप्लाई दिया, आंसर किया। उन्होंने सबसे पहले बताया था जैसे कि उनका सबसे पहले ये कंसर्न ये था कि 2024 में जो इलेक्शन हुई थी वो उसमें कांग्रेस ने लगभग कितनी वोट्स पाई, लगभग 6,26,208 वोट्स पाई थी। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने लगभग 6,58,915 वोट्स पाई थी। उस बीच में जो मार्जिन थी इन दोनों के बीच की वो लगभग 32,707 थी। तो इनका ये कहना था कि लगभग जो अगर पर्टिकुलरली एक जगह से, जगह का नाम है महादेवपुरा, अगर एक पर्टिकुलरली इस जगह से अगर इतने 1,02,52 वोट्स अगर मान लो ऐसे मिसलीडिंग है, तो और पूरे पूरे भारत में मतलब कितने होंगे इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। तो इस पे इनका कहना है जैसे कि और 5 तरह के एलिगेशन लगाए गए, जो वोट चोरी का जो नाम दिया गया 5 तरह का, उनका ये कहना है जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स उन्होंने बताया कि लगभग 11,965 है। देन फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस जो दिए गए थे वो लगभग 40,009 है। देन बल्क वोटर्स जो सिंगल एड्रेस जो दिए गए थे वो लगभग 10,452 थे। देन इनवैलिड फोटोज जो दिए गए थे वो लगभग 4,132 थे। मिस यूजेज ऑफ फॉर्म 6 होती है, उसका मिस यूज किया गया वो लगभग 33,692। इससे टोटल वोट्स जो हुए थे इनके अकॉर्डिंग जो बताया उन्होंने लगभग 1,02,50 वोट्स उन्होंने बताया। इन सारी बातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि ये जो है ना इसको ये ना हम मिसलीड किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट किया जा रहा है, पब्लिक ट्रस्ट को ना कहीं वो अंडरमाइंस किया जा रहा है इन सारी बातों, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, वी कांट क्वेश्चंस, है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कहते हैं कि हम सारे पार्टी को इक्वली ट्रीट करते हैं, किसी को मतलब ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं थे, सारे पार्टी ऑल आर इक्वल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। देन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं राहुल गांधी, उनका एक ये कहना था। तो इस पे उन्होंने जैसे जो भी सारे लगाए थे कि मल्टीपल्स, जैसे कि उन्होंने इंटरेस्ट लगाए थे, कहा कि राहुल गांधी का जो एलिगेशंस था उस पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये 2 कारणों से होता है। एक जो उन्होंने ये कहा कि पहले थी जो अब रिजॉल्व कर दिया गया है, जैसे उन्होंने पहले बात हो रही थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कोई भी वेस्ट बंगाल से मान लो पर्सन है उसका एक एपिक आईडी होगा, कोई पर्सन जैसे बिहार में हो, कोई तमिलनाडु में हो,
तो उनका एक एपिक नंबर हो, तो हो सकता है दोनों या तीन या चार कोई महाराष्ट्र से हो जो उसका एपिक नंबर सेम हो। तो उसका रीजन ये होता था कि उस टाइम पे पहले जब चीजें डिजिटलाइज नहीं थी तब वही सेम नंबर मान लो दे दिया जाता, अलग अलग पर्सन को एपिक नंबर सेम दे दिया जाता था। लेकिन इस चीज को रिजॉल्व कर दिया गया है और एपिक्स नंबर अब अलग अलग नंबर को अलग अलग एपिक नंबर अब दिया जा रहा है, ये रिजॉल्व हो गया। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एक व्यक्ति है जो एक एक व्यक्ति के पास कई वोटर आईडी है, तो इस तरह का कब होता है, जैसे कोई पर्सन वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, यूपी में है, या कहीं महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, इन सब जगह है, एमपी में है, तो कहीं पर भी है, अगर वो जब दूसरे राज्य में जाता है तो वो या उसी राज्य में कहीं और शिफ्ट होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि वहाँ का भी है ना वो वोटर आईडी बना लेता है। पहले वाला वोटर आईडी उन्होंने कैंसिल नहीं किया और देन नेक्स्ट दूसरी आईडी बना लिया, तो जिस कारण से वो क्या है ना कि वो दो दो आईडीज हो गए। क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जैसे कि उसका वोटर आईडी यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, मान लो महाराष्ट्र में भी है, इस तरह का है। वो क्लैरिफाई उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो अभी रिसेंटली उन्होंने ये अभी उन्होंने बताया कि अभी मैं शिफ्ट हुआ था जिस कारण से अलग अलग मतलब जगह से हमने रजिस्टर किया था, अभी एक पर्सन ने उन्होंने बताया था। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आपके पास भले ही मल्टीपल आपके वोटर आईडीज हो, लेकिन आपको वोट देने का बस एक ही बार अधिकार है, वोट देने का एक ही बार। अगर आप ऐसा करते हो, अगर वोट आप मल्टीपल टाइम देते हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल रोल का कानून अलग है और इलेक्टोरल वोटिंग का कानून अलग है। जैसे उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि एक आप देखो, आप जैसे पाओगे कि एक 1950 का एक कानून है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट ऑफ 1950। देन एक है जो ये एक इलेक्टोरल रोल से रिप्रेजेंट करता है। देन एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये एक वोटिंग से रिलेट करता है। ये दोनों अलग अलग कानून है। ये हो सकता है कि ये इलेक्टोरल रोल के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई हो, लेकिन इसे डिनाई नहीं कर सकते हम। ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लेकिन इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में गलती नहीं है। लेकिन एक पर्सन 10 जगह जाकर वोट करता हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना था। दूसरा उन्होंने कहा था कि हाउस नंबर कई कहा ना जो एड्रेस है उसमें जीरो लिखा हो, ये कैसे पॉसिबल है। उनका ये कहना है कि कई घर हैं जो वहाँ पे ना जीरो, हाउस नंबर जीरो लिखा हुआ है। तो अब उन इलेक्शन कमीशन का इसका ये जवाब था कि आप कई ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे अभी तक ये पहुंची नहीं है कि वहाँ पे फॉर्मली नंबर नंबर मतलब फ्लैट नंबर या घर नंबर मतलब फॉर्मली अलॉट हो, ऐसा अभी तक नहीं हुई। अभी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है वहाँ नहीं होती है। तो जिस कारण से कि जब कोई नंबर अलॉट ही नहीं हुई है, तो जिस कारण से क्या करते हैं ना कि वो फ्लैट नंबर हाउस नंबर ना जीरो डाल देते हैं, तो ये करते हैं। देन कहते हैं कि एक्सेस टू द मशीन रिलेटेबल रोल्स एक है जो उन्होंने ये कहा था कि एक ये भी कह रही हैं कि मशीन रीडेबल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जैसे कि मशीन रीडेबल अगर देंगे, मशीन रीडेबल के फॉर्म में देंगे तो हम स्क्रूटनी कर सकते, जैसे स्क्रूटिनाइज कर सकते कौन पर्सन का डुप्लीकेट है नहीं है। ये एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो कि ये प्राइवेसी का मामला है। हम आप कहीं आप मिसयूज करोगे, आप कोई पर्सन है उनको चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं, एपिक नंबर आप उसे चेक कर सकते हो। लेकिन आप वो डेटा देना, ये कहीं ना कहीं डेटा देना, फोटोज दे दो, तो ये सही नहीं है। मैनिपुलेट मैनिपुलेट करके आप कुछ भी कर लोगे। तो जैसे कि सर्चेबल पीडीएफ रोल वो भी आप अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन आप ये सारी चीज़ें तो वहीं पे जो सीसीटीवी वीडियोस जो कह रहे हैं वो कैसे दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहना है कि सीसीटीवी वीडियोस ऑफ द मदर एंड सिस्टर, इलेक्शन कमीशन साइट्स द वोटर प्राइवेसी फॉर नॉट शेयरिंग डेटा आफ्टर द राहुल गांधी चोरी चार्जेस। तो आप किसी की जैसे किसी घर में माँ बहन हुई, जैसे उनकी आप फोटोज वगैरह ये सारा चीज शेयर नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते कि हाँ हो सकते हैं आपको ये सारे डेटा दे और आप मिस यूज कर ले। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना था।
देन उन्होंने टाइमलाइन जैसे बिहार का भी उन्होंने ये जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जैसे कि बहुत सारा है कि बिहार में आपको पता ही है कि जो 65,000 करीब जो रिमूव करने की बात आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी यहाँ पे कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लोगों का मृत्यु हो गई, वो एक्सपायर कर गए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए हैं, तो उनका जो है वो वोटर लिस्ट से वो नाम हटाने की बात करेगी। तो उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, तो जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इस बीच में, तो सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ जो बूथिंग एरिया पे, तो बूथिंग एरिया पे कहीं ना कहीं आप देखो कि वहाँ पे बूथ लेवल पे एजेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। Election Commission to hold the conference today as the Rahul Gandhi takes out the voter अधिकार यात्रा in बिहार। जो वोटर अधिकार यात्रा जो भी बिहार में चली है, जो कि आप जानते हो कि आरजेडी और राहुल गांधी और आरजेडी के जो उन्होंने अभी ये यात्रा चल निकाला है। यहाँ तक आप दोस्तों बताना फिर कि इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कैसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, क्या